हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु के चरणों में सदैव यही प्रार्थना है कि आप सब लोग प्रसन्न रहें और आनंदित रहें और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहें, जो सबसे ज़रूरी है। लेकिन स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहने के भी तो कुछ उपाय हैं ना, जो हमें अपने जीवन में डे टू डे प्रतिदिन अपने जीवन में उनको दिनचर्या का हिस्सा करना पड़ता है, और वो भी मन से करना पड़ता है, ना कि बातों में। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता जो आजकल के माहौल में कहीं खो गई है सबके मनों में से। अगर हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, और अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर तो जीवन ही बेकार है। उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रसन्नता का होना नितांत आवश्यक है। और प्रसन्नता जो है वो सारे का सारा खेल मन से है। मन को अगर कंट्रोल करेंगे, प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ होता है। बिना अभ्यास के हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का विषय प्रसन्नता है। प्रसन्नता के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, अब हम उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। प्रसन्नता के साथ क्या है? सहजता। प्रसन्नता के साथ और क्या है? संतुलित होना। और साथ ही साथ हम प्रसन्न होंगे, सहज होंगे, संतुलित होंगे तो क्या चीज़ हमारे कदम चूमेगी? सफलता। विफलता का तो कोई स्थान ही नहीं है। विफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अगर हम प्रसन्नचित हैं और प्रसन्नचित होकर के हम सहजता से कार्य कर रहे हैं, सहजता से कार्य करते हुए हम एक संतुलित व्यवहार करते हैं, और उस संतुलित व्यवहार के साथ, सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मैं दावे से कहती हूँ, क्योंकि इसको मैंने अपने जीवन में उतारा और हमारे शिष्यों ने अपने जीवन में उतारा, और बहुत लोगों ने इससे लाभ उठाया। और मैं ये चाहती हूँ ये वाला गुण अपना करके आप भी सफल रहें, सफलता को हर कदम पर हासिल करें, प्राप्त करें। देखिए, ऋषि मुनियों ने प्रसन्नता के साथ तपस्या करी, अजर अमर हो गए, अजर अमर हो गए। जो सिद्ध है, सिद्ध तो प्रसन्नता को अपना एक समर्थ सिद्धि कहते हैं। प्रसन्नता सिद्धों की समर्थ सिद्धि मानी जाती है। तो जो तांत्रिक लोग हैं वो अपनी सिद्धि प्रसन्नता से ही हासिल करते हैं। इतना बड़ा महत्व है प्रसन्नता का हमारे जीवन में। मगर हम इस प्रसन्नता को कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में जो हम आघात खाते हैं, कुछ असफलता पाते हैं, तो प्रसन्नता खो देते हैं। आप एक चीज को याद रखिए, सहजता और प्रसन्नता घोर निराशा में भी उजाला कर देते हैं। सहजता और प्रसन्नता की एक किरण अंधेरे को पी जाती है। वहां अंधेरा नहीं रहता है, अंधेरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी प्रसन्नता ही है, आनंद ही है। हालांकि प्रसन्नता में और आनंद में अंतर है, लेकिन ये अंतर अध्यात्म की दृष्टि से माना जाएगा। लेकिन जब हम एक आम बोलचाल की भाषा में बातचीत करते हैं तो लोग आनंद को और प्रसन्नता को एक मानते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं हैं। ये दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है।
आनंद में भी और प्रसन्नता में भी। आनंद हम उसको कहते हैं जो हम प्रभु के लीन होकर के लेते हैं, और प्रसन्नता वो है जो हम सांसारिक कार्य करते हुए प्रसन्नचित होकर के करते हैं। देखिए, हम प्रसन्न होंगे तो हम अपना कार्य बड़ी सहजता से करेंगे, जिसे कहते हैं ना ठंडे दिमाग से काम करना। तो हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे, और यही एक प्रसन्नता का अगला कदम है, सहजता। सहजता आ गई, मन में प्रसन्नता हुई तो हमारे कार्य में एक सहजता आ गई। हम एक ठहराव के साथ अपना कार्य करेंगे, एक बड़े जैसे कहते हैं ना करीने से करेंगे, कायदे से करेंगे। तो जब हमने प्रसन्नता से काम शुरू किया, उसमें ऑटोमेटिकली स्वतः ही सहजता आ गई, और सहजता आ गई तो जो हम काम करेंगे वो एक बैलेंस्ड वे में करेंगे, एक संतुलित होकर के करेंगे। और जब हम अपने कार्य को संतुलित होकर के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, बैलेंस्ड वे में करेंगे, संतुलित होकर के करेंगे, तो आप मानिए उसमें सफलता अवश्य होगी, अवश्य भावी होगी। उसमें कोई संशय आपको करना ही नहीं चाहिए कभी भी। जहाँ आप संशय करेंगे वहीं असफलता पाएंगे। लेकिन जब हम प्रसन्नता के साथ सहजता, सहजता के साथ संतुलितता, और संतुलित होते हुए सफलता, सिर्फ एक प्रसन्नता होगी तो सहजता, संतुलित होना और सफलता साथ चलेगी। प्रसन्नता के साथ हमेशा ये तीनों चीजें चलती हैं। हम बात प्रसन्नता की कर रहे हैं, उत्तेजित होके अति जोश की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं प्रसन्नता की कर रही हूँ, अति उत्साह की नहीं कर रही हूँ। अति उत्साह में हम कुछ जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। लेकिन जब हम प्रसन्नता से करते हैं तो सहजता में तो अति उत्साह होगा ही नहीं। उसमें तो अति उत्साह होने की कोई बात ही नहीं है। अति उत्साह कहाँ होता है? जहाँ हम बिना सोचे समझे जोश में आकर के, उछल करके, आगे पीछे का सोचे बगैर कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफल होने में संशय होता है। और वो अति उत्साह में जब सफलता नहीं मिलती है तो आप टूट जाते हैं। गलती अपनी, दोष दूसरे का। गलती खुद करते हैं अति उत्साह में, दोष दूसरे को दिए करते हैं फिर। हाँ, ऐसा नहीं। तो आज मुझे यही कहना था कि आप जो कार्य करें वो प्रसन्नता के साथ करें, प्रसन्नता के साथ उद्देश्यपूर्ण कार्य करें। क्योंकि जीवन जो है बिना उद्देश्य के नहीं होना चाहिए, जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण जीवन में प्रसन्नता के साथ, सहजता से कार्य करते हुए, संतुलित रिजल्ट लेते हुए हम सफल होंगे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इतना ही संवाद करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रसन्नता वाला वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। हरिओम।